हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2025 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का वही दिखा रही हूँ। मैक्सिमम मार्क्स 80 और आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। ठीक है, अब देखो कैसे क्वेश्चन आए थे 2025 में बोर्ड में। ये रहा, ज़्यादातर बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के, तो मैं इधर से दिखाना शुरू करती हूँ तो हिंदी में है। ठीक है, देखो इसमें ए सेक्शन में आपको 20 MCQs मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के तब आपने करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन पहले खुद से ज़रूर ट्राई करें। बहुत सारे क्वेश्चन 10th क्लास के आपको मेरे चैनल पर मिल भी जाएंगे। ठीक है, इस पेज पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लो इनको। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 तक आपको इस पेज पे मिलेंगे MCQs। ठीक, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही समझ के तब करना, जल्दबाजी नहीं करनी। एक पेपर पेन लेके बैठो तो और भी अच्छा है, साथ के साथ करते जाओगे तो हो जाएगा, वरना फिर एकदम बाद में करेंगे तो बाद फिर कभी होता ही नहीं है। ठीक है, पेपर बहुत इजी है, पेपर मुश्किल नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। कहीं अटकते हो तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, फिर आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक इस पेज पे आपको मिल जाएंगे, है ना। देखो पहले से आपको पता होता है किस चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हमें अपने तैयारी करनी चाहिए। अभी सिर्फ मई चल रहा है तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से कर सकते हो तैयारी को। ठीक है, और इस बार तो बोर्ड भी 2 होने वाले हैं, तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आप अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आ सको जो अभी तक आपने ना करा हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, वहाँ पर हमें मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 17 तक। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन पेपर इजी, आराम से आप पढ़ पढ़ के तब करो, जल्दबाजी मत करो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत फास्ट चल रही है तो आप ना पॉज कर करके भी देख सकते हो, तब भी सॉल्व कर सकते हो आप क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, वहाँ से हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18 और 20। मतलब इस पेज पे हमारे MCQs ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को ना बहुत ही ध्यान से समझ के करना चाहिए। अक्सर बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं पर अक्सर बच्चे ना इन्हीं क्वेश्चंस में गड़बड़ कर देते हैं, समझे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर हमारा 19 और 20 हो गया। ठीक, उसके बाद अब हमारा सेक्शन बी शुरू होता है। इसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और यहाँ पे चॉइस भी दी गई है आपको, एक तो 23 में चॉइस दे दी है और 24, मतलब 2 चॉइस मिल जाती हैं आपको। ठीक है, तो 2 चॉइस मिल जाती हैं। देखो क्वेश्चन को बहुत इजी हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, 25 पे आके हमारा सेक्शन बी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है हमारा सेक्शन सी, जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। तो ये टोटल सेक्शन सी हो गया आपका 18 मार्क का, है ना। यहाँ पर भी चॉइस दे दी, देखो 26 में भी आपको ये चॉइस दे रखी है ना। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाता है फिर ये क्वेश्चन नंबर 27। 28 में फिर आपको चॉइस मिल गई, ये ट्रिग्नोमेट्री से दे रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फिर 29, 30 और 31 आ गया तुम्हारा सर्कल से। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, अच्छे से समझ के तब करो, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में जो है 4 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको, हर एक क्वेश्चन जो 5 मार्क का होगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होगा। देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी दे रखा है ना। इसके बाद 33 में आपको चॉइस मिल जाती है, 34 में भी चॉइस दे दी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर चॉइस मिल जाती है, तो 34 में भी आपको चॉइस मिल जाती है। इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 35 तक है।
उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक, और पेपर ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो जिससे उन्हें भी अपना डिफ़िकल्टी लेवल पता चले। इसके बाद आता हमारा सेक्शन ई, और सेक्शन ई में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले जो दे रखा है उसे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फिगर को देखें, उसके बाद क्वेश्चन करें। जल्दबाजी नहीं करनी, जो पैसेज दे रखा हो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप राइट आंसर कर पाओगे। ठीक है, ये आपको मिलेगा 4 मार्क का। मतलब इसमें आपको 3 केस स्टडी बेस वो मिलेंगे पैसेज, और सब 4 मार्क के होंगे। तो पहला वाला तो ये हो गया हमारा, इसमें भी चॉइस दे रखी है सेकंड वाले बिट में, है ना। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर हमें मिलेगा फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा केस स्टडी बेस सेकंड क्वेश्चन। ठीक, पहले पैसेज को पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद फिगर देखो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाओ, समझ भी नहीं आएगा और कर भी नहीं पाओगे, और सही हो भी नहीं सकता जब उस पैसेज को नहीं तुम पढ़ोगे। ठीक है, देखो इसमें भी थर्ड बिट में आपको चॉइस दे दी गई है। ठीक है, इसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पर, तो हमारा थर्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ये रहा, 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जाओ आप क्वेश्चन पे। ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी चॉइस दे दी आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। देख लो अच्छे से और समझ समझ के करना, जल्दबाजी मत करना। जहाँ भी अटको कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर